जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय गणित मैथमेटिक्स सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 21 जून का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों हम आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पूरा इसका सोल्यूशन तैयार कर रखा है। इस सोल्यूशन को बनाने में बच्चों हमको 3 से 4 घंटे लगे। तो आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का आपका होने वाला है एंड जो इसके क्वेश्चन बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है। इसका आंसर करना बच्चों हमें ऑप्शन नंबर बी 22। अगला प्रश्न दूसरा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, L = √r² + h²। तीसरा क्वेश्चन है 6/20 का SCF है। इसका आंसर हो जाएगा 2। चौथा प्रश्न है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी 3। पांचवा प्रश्न है, समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, A1/A2 = B1/B2। छठवां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ax² + bx + c = 0। तो बच्चों यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, AP 5, 10, 15 डैश का 10वां पद 50 होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा 50। दूसरा क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। पांचवा प्रश्न है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। छठवां क्वेश्चन है, श्रीधराचार्य एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले पेज पर दिया गया प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला प्रश्न, इसका बिंदु 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। दूसरा है, घनाभ का आयतन। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर एफ, BAC। तीसरा है, वर्ग का क्षेत्रफल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, A²। चौथा प्रश्न है, sin² A + cos² A = 1 होगा। अगला प्रश्न पांचवा है, tan 90 - A। इसका आंसर हो जाएगा cot A। छठवां है, 9 sec² A - 9 tan² A। इसका आंसर करना है 9। तो बच्चों यहाँ पे तीसरी जोड़ी भी अपनी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। तीसरा प्रश्न बच्चों, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। इसका आंसर हो जाएगा 0। चौथा क्वेश्चन है, वर्ग 20, 20-40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 + 40/2। 40 में 20 जोड़ेंगे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 60, 60/2, 60 को 2 से भाग करेंगे 30। पांचवा प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विविधकर का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा d = b² - 4ac। छठवां प्रश्न है, किसी AP के लिए प्रथम n पदों का ज्ञात करने को सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। तो बच्चों यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगले पेज पर प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है। यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या ऊंचाई समान हो। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यह हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। यह भी हो जाएगा सत्य। छठवां प्रश्न है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। यह हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 6वां है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, 3x + 2y = 5, 2x - 8y = 7। तो इसका आंसर हम देखने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है उत्तर क्रमांक 6। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। इसके बाद लिखेंगे, दिया है समीकरण A1 बराबर आ जाएगा 3, B1 बराबर आ जाएगा 2, C1 बराबर 5, A2 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू आ जाएगी -8 और C2 की वैल्यू 7। इन तीनों को आपस को में बटे कर देंगे, 3/2 बराबर 2/-8 बराबर 5/7। यह हो जाएगा छठवें का राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7 है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गिनना कितनी बार कटा है, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या बराबर आ जाएगा 3। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 7 का आंसर। अगले पेज पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे सामने है, जांच कीजिए कि क्या x² - 2x इक्वल -2 × 3 - x द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है x² - 2x इक्वल -2 × 3 - x, x² - 2x 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 3 6, -2 एकम 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को इधर लाएंगे तो इधर आ जाएगा x² - 2x, 2x इधर आएगा तो -2x, और 6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा बराबर 0। x² 2x जोड़ेंगे तो -4x + 6 बराबर 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9 है, AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले दिया है AP, A बराबर 2 आ जाएगा और D बराबर 7 - 2 बराबर 5। 10वां पद यानी A10 निकालना हमें, तो इसका व्यापक पद हो जाएगा A + 9D, A की जगह 2 + 9 × 5, 9 × 45 + 2 47 आ जाएगा इसका 9 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10वां हमारे सामने, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका बच्चों आप लोग आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। तो यह हो जाएगी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसे बोला जाता है बच्चों थेल्स प्रमेय भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं। दो बिंदु दिए गए हैं, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाना है दूरी सूत्र, √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6 - 4 का स्क्वायर + 8 - 6 का स्क्वायर। 6 में 4 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, 8 में 6 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 + 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, √8 से पेयर निकालेंगे 2 √2 मात्रक आ जाएगा इसका उत्तर क्रमांक 11 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है, tan A बराबर 4/3, तो sec A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, sin 18/cos 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, sin 90 - 72, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों cos 72/cos 72, cos 72 से cos 72 कैंसिल, 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 हमारे सामने, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, इसके बाद लिखना में दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS बराबर 0.62, तब रेशमा के जीतने की प्रायिकता PR बराबर 1 - PS। अब एक में से घटा देंगे PS को 0.6 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.38। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 है, एक पांसे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले दिया है प्रतिदर्श समष्टि NS बराबर 1 से 6 तक लिख देना, कुल परिणाम आ जाएंगे 6, अभाज्य संख्या 2 3 5, NE बराबर आ जाएगा 3, पी का फॉर्मूला लगाना है NE/NS, 3/6, 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, सबसे पहले 140 का हमें एलसीएम कराना है, 2 से काटेंगे 70 बार में, 2 से काटेंगे 35 बार में, 5 7 35, 7 कम 7, 140 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 7, 2 2 आए हैं तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 15 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 16 है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, आपको इसका अथवा करना है। 17 23 और 29 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1, तीनों में कॉमन है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 23 और 29 का HCF 1 है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 17 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है, 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले दिया है 4u² + 8u, 4u ले लेंगे कॉमन, तो अंदर आ जाएगा u + 2, शून्य के लिए 4u = 0, तो u = 0.4, किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे उसका आंसर आ जाएगा 0, तथा u + 2 बराबर 0, तो u बराबर आएगा -2, अतः अभिष्ट शून्य 0 तथा -2 हैं। अगला प्रश्न 18 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr²। तो यहाँ पे जगह 60/360, 0 0 कैंसिल, 6 आएंगे 36, 6 से 6 कैंसिल, 22 × 6/7, तो 22 × 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 19 है हमारे सामने, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए बच्चों, इसका आंसर सबसे पहले लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, BC बराबर 15 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंबवत आधार tan 60 डिग्री बराबर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे AB/BC, √3/1 बराबर h/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h बराबर आ जाएगा 15 √3, अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 20 है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है, इसके बाद लिखना दिया है, आप इन सभी का अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अतः लिखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, यही सत्यापित करना था हमें। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर को प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, अथवा दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल की घंटों को सूचना देते हैं, उपकरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं उत्तर क्रमांक 21 का अथवा। तो ये लीजिए बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा 65.65 घंटा लगभग। अतः बहुलक जीवन काल का अभीष्ट मान 65.63 घंटा लगभग है। ये हो जाएगा 21 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों 21 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले माना कि पहली संख्या x से दूसरी संख्या y है, x माइनस y बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0। दोनों विलोपन मेथड लगाएंगे, दोनों को माइनस कर देना, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 13, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 39। अतः पहली संख्या 39 अतः दूसरी संख्या 13 है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोगों से ये बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।